जय हिंद दोस्तों, जोहार दोस्तों। आप सबका फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, झारखंड उत्पाद सिपाही का रनिंग 22 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। अलग अलग जिलों का है ना। तो दोस्तों, जिनका भी रनिंग निकल जा रहा है वो लोग अपना तैयारी ज़ोर शोर से करिए, क्योंकि यदि एग्ज़ाम निकल गया है, मतलब रनिंग निकल गया है, तो एग्ज़ाम भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फिर से इसमें एक नए सेट के साथ हम लोग करेंगे इसमें झारखंड सामान्य ज्ञान। दोस्तों, इसमें हम लोग 9 या 10 सेट करेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान का, जिसमें से आपको झारखंड जीके पढ़ना है ना। झारखंड जीके पढ़ना है और इससे आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए साइड में नंबरिंग किया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर करते जाइएगा, है ना। झारखंड सामान्य ज्ञान का 50 क्वेश्चन रहेगा इसमें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, हो जनजाति के धार्मिक कार्यों को संचालित कौन करता है? हो जनजाति के धार्मिक कार्यों को संचालित कौन करता है दोस्तों? तो ये करते हैं आपके देवरी है ना, जिनको पुरोहित कहा जाता है। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, जिनको भी क्वेश्चन का आंसर आता है आप लोग कमेंट के थ्रू आंसर कर सकते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सदानों की जीविका का मुख्य पेशा है। सदानों की जीविका का मुख्य पेशा क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका कृषि, है ना। सदानों की जीविका का मुख्य पेशा जो है वो आपका कृषि है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, यानी कि इसके अकॉर्डिंग तो 43 है। अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में साल के पत्तों पर प्रचार कर झारखंड में एक आंदोलन चलाया गया। वह था, उस आंदोलन को क्या कहा जाता है? चेरो विद्रोह, तिलका विद्रोह, मुंडा विद्रोह या पहाड़िया विद्रोह? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तिलका विद्रोह। ठीक है, तिलका विद्रोह जो है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रोहिणी, टोटल इसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमले के बाद 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से किस स्थान पर स्थानांतरित किया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका भागलपुर। ठीक है, भागलपुर में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जतरा भगत ने किस आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया था? तो दोस्तों जतरा भगत के द्वारा टाना भगत आंदोलन जो है ये स्टार्ट किया गया था, इसका नेतृत्व किया गया था। ठीक है, और ये कब किया गया था दोस्तों? तो ये आपका 1914 में हुआ था। ठीक है, 1914 में हुआ था ये आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, बिरसा मुंडा को किस अन्य उपनाम से जाना जाता है? बिरसा मुंडा को किस अन्य उपनाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये जाना जाता है आपका धरती आबा के नाम से, है ना। धरती आबा के नाम से हम लोग बिरसा मुंडा को जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलग झारखंड राज्य गठन के समय भारत के राष्ट्रपति में से कौन थे? दोस्तों जब झारखंड का गठन हो रहा था, जब ये बिहार से अलग हो रहा था, तो उस वक्त राष्ट्रपति कौन थे, है ना। तो दोस्तों उस टाइम जो राष्ट्रपति थे वो KR नारायण थे। कौन थे? तो आपके KR नारायण थे। ठीक है, चलिए जितना भी सवाल है यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के याद कर लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, झारखंड समन्वय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों झारखंड समन्वय समिति का जो गठन है ये आपका किया गया था 1987 में, 1987 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति। दोस्तों झारखंड का पूछा गया है ना, झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है वो क्या है? उरांव, संथाल, मुंडा या हो? तो वो जो है दोस्तों ये आपका उरांव है। ठीक है, उरांव जो है ये दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है झारखंड में।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, मुंडाओं के प्रधान देवता के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों मुंडाओं के जो प्रधान देवता हैं उन्हें हम लोग सिंह बोंगा के नाम से जानते हैं ना। क्या कहा जाता है उनको, सिंह बोंगा कहा जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये रैपिड फायर टाइप से ही है ना, रैपिड ही हम लोग करेंगे इसको। संथालों के गृह देवता हैं, संथालों के गृह देवता जो है दोस्तों वो आपके ओड़ाक बोंगा है ना। गृह देवता जो होता है वो आपके कौन है, तो ये ओड़ाक बोंगा कहा जाता है उनको। ठीक है, जो झारखंड से है उनको इसके बारे में पता ही होगा, यहाँ के जनजातियों के बारे में। ठीक है, जो बाहर से हैं, झारखंड से बाहर वाले हैं, उनको थोड़ा सा इनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, झारखंड की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। झारखंड की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो ये है आपका 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके अकॉर्डिंग 26.2% है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। झारखंड में राज्यसभा की कुल कितनी संख्या है, कुल संख्या कितनी है। राज्यसभा की कुल संख्या बात करें दोस्तों तो आपकी 6 है ना, 6 जो है कुल संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भद्रकाली एवं कौलेश्वरी देवी का मंदिर किस जिला में स्थित है। तो दोस्तों भद्रकाली एवं कौलेश्वरी देवी का मंदिर जो है ये आपका झारखंड में उपस्थित है, चतरा जिले में। ठीक है, चतरा जिले में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, मुंडा दुरंड मुंडारी लोकगीतों का संकलन की रचनाकार कौन है। तो वो हैं आपके W.G. आर्चर। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है। तो दोस्तों वर्षा ऋतु में आपका कजली नाम का जो गीत है ये गाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, जदुर नृत्य का प्रदर्शन किस जनजाति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जदुर नृत्य जो है दोस्तों ये आपका किया जाता है उरांव जनजाति द्वारा, है ना। उरांव जनजाति का फेमस नृत्य है ये जदुर नृत्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में कितने गोत्र हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, संथाल जनजाति में टोटल 12 गोत्र हैं। कितना है, 12 गोत्र हैं, जिसको गोत्र को ही किली कहा जाता है ना, किली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनझईर किसकी रचना है। सोनझईर जो है दोस्तों ये रचना है आपका प्रफुल्ल कुमार राय द्वारा रचा हुआ ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 59। 60 क्वेश्चन, 60 नंबर में क्या है, झारखंड कोसर ओवर ग्रेव्स किसकी रचना है। तो दोस्तों याद रखिएगा रचना से क्वेश्चन रहता ही है, और ये जो रचना है ये आपका है विक्टर दास की। कौशल ओवर ग्रेव्स की रचना जो है ये विक्टर दास के द्वारा की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह जिसको कुकमू कहा जाता है किस लिपि से में प्रकाशित किया गया था। कुकमू जो है दोस्तों ये किस लिपि में प्रकाशित किया गया था, तो ये आपका देवनागरी लिपि में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62, नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचना नागवंशवली की रचना किसने की। नागवंशवली की रचना जो है दोस्तों ये किया गया था आपका बेनीराम महथा द्वारा, है ना। बेनीराम महथा ने नागवंशवली रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक के लेखक कौन है। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक के लेखक जो है दोस्तों ये हैं आपके जगदीप त्रिगुणायत।
ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना 1992 में की गई थी, है ना। कब की गई थी? तो आपका 1992 में किया गया था। चलिए अगला है, रांची वेटनरी कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? रांची में जो वेटनरी कॉलेज है इसकी स्थापना जो है दोस्तों ये आपका 1964 में किया गया था, है ना। कब किया गया था? तो 1964 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेतरहाट आवासीय विद्यालय किस जिले में स्थित है? नेतरहाट आवासीय विद्यालय जो कि काफ़ी फेमस है, ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है आपका लातेहार जिला में, है ना। कौन सा जिला में? लातेहार में स्थित है। और इसका निर्माण पूछा जाता है कभी कभी, तो ये आपका 1954 में इसका निर्माण हुआ था इस विद्यालय का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बना। दोस्तों झारखंड का प्रथम खिलाड़ी पूछा जा रहा है जो कि विश्व विजेता बने थे, वो थे आपके दीपसेन गुप्ता। कौन थे? तो दीपसेन गुप्ता थे, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो है क्वेश्चन नंबर 68 ये स्थित है आपका गुमला में। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो है ये आपका गुमला में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन तीरंदाजी से संबंधित है? तो दोस्तों तीरंदाजी से जो संबंधित है वो है कौन है? कोमोलिका बारी, पीके बनर्जी, आलोक लकड़ा या सुनील कुजूर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए, कोमोलिका बारी जो है ये आपका तीरंदाजी से संबंध रखती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, किस राष्ट्रीय खेल का आयोजन झारखंड में किया गया था? ए 32वां, 34वां, 35वां या 36वां? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 34वां। 34वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ था वो आपका झारखंड में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वन का विस्तार राज्य में सर्वाधिक है? निम्न में से किस वन का विस्तार राज्य में सर्वाधिक है? ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, बी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, सी पर्वतीय वन या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है दोस्तों ये आपका राज्य में सर्वाधिक विस्तृत है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, लावालोंग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ए चतरा, बी कोडरमा, सी गुमला या डी साहेबगंज। याद रखिएगा लावालोंग अभ्यारण्य जो है दोस्तों ये आपका स्थित है चतरा जिला में, चतरा जिला में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, झारखंड के कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत भाग को शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत है? तो ये जो है दोस्तों इसमें परसेंटेज पूछा गया है, तो ये है आपका 32% यहाँ पे। निम्न में से किस परियोजना का निर्माण अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित है? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है देखिए, निम्न में से किस परियोजना का निर्माण अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर बनाया गया है? दोस्तों याद रखिएगा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अमेरिका के टेनेसी वैली परियोजना से को देखते हुए झारखंड में एक परियोजना बनाया गया था जिसको दामोदर घाटी परियोजना कहा जाता है ना। दामोदर घाटी परियोजना जो है दोस्तों ये अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर बनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, लौह अयस्क के भंडार के दृष्टि से झारखंड को देश में कौन सा स्थान, मतलब देश में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा ये आपका दूसरा स्थान है ना, ए इज द राइट आंसर। दूसरा स्थान है लौह अयस्क के दृष्टि से, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है, ऑक्सीजन पार्क कहाँ स्थित है। दोस्तों बहुत ही इजी सवाल है, पूछा गया है ऑक्सीजन पार्क कहाँ स्थित है। तो जो लोग रांची एरिया में रहते हैं वो लोग को पता ही होगा ये कहाँ है, ठीक है। तो ऑक्सीजन पार्क जो है दोस्तों ये आपका रांची में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डोलोमाइट की सर्वाधिक निपेज किस जिले में है। डोलोमाइट जो है दोस्तों इसका सर्वाधिक निपेज जो है निक्षेप जो है ये आपका झारखंड के पलामू जिले में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए, राज्य के कुल बोए क्षेत्र के 66% भाग कौन सी फसल उगाई जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा झारखंड राज्य में 66% जो है ये आपका धान उगाया जाता है ना, धान जो है धान का फसल उगाया जाता है, ठीक है। अगला है कंस जलाशय परियोजना किस स्थान में है। तो ये जो जलाशय परियोजना है दोस्तों ये आपका साहेबगंज में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है, तो आपका साहेबगंज में पड़ता है, ओके। चलिए अगला है, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। झारखंड में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला पूछा जा रहा है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये आपका जामताड़ा है, ठीक है। जामताड़ा जिला ऐसा है जहाँ पे सबसे कम वन क्षेत्रफल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत सामाजिक प्रभाव एवं पर्यावरण मूल्यांकन की जन सुनवाई कितने दिनों में पूरा करना अनिवार्य है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, 30 दिन में कंप्लीट करना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुनर्स्थापन और पुनर्वास आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। पुनर्स्थापन और पुनर्वास आयुक्त की नियुक्ति जो है दोस्तों ये आपका राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो याद रखिएगा इसका जो अध्यक्ष होता है दोस्तों ये आपका मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री जो होता है ये इसका समिति अध्यक्ष होता है। चलिए अगला है, ये तो यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84। झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष लाया गया था। दोस्तों एक योजना लाया गया था जिसका नाम है राज्य सौर ऊर्जा नीति। ये जो है दोस्तों ये आपका लाया गया था 2016 में, ठीक है। ये किस वर्ष आया था, तो आपका 2016 में आया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष लाया गया। तो झारखंड का जो औद्योगिक नीति है दोस्तों ये आपका लाया गया था 2001 में। कब लाया गया था, 2001 में लाया गया था, ओके। चलिए नेक्स्ट वन इज, सरस्वती योजना किस वर्ष शुरू की गई। दोस्तों झारखंड में सरस्वती योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये किया गया था आपका 2014 में। कब किया गया था इस योजना का प्रारंभ, ये शुरुआत तो आपका 2014 में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला है, पलांडू पौधा संरक्षण केंद्र किस जिले में स्थित है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये जो पलांडू पौधा संरक्षण केंद्र है ये आपका झारखंड के रांची जिले में उपस्थित है ना। कहाँ है, रांची जिले में स्थित है, ठीक है, रांची में है। तो इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में वनों का विस्तार है। दोस्तों झारखंड राज्य में वनों का विस्तार है यानी कि रिकॉर्डेड वन क्षेत्र जो है, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र वो कितना है। तो ये है आपका 2,36,05 वर्ग किलोमीटर है ना। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 89 क्वेश्चन नंबर है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में मध्यम सघन वन का सर्वाधिक विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में मध्यम सघन वन का सर्वाधिक विस्तार जो है दोस्तों ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है।
सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो आपका पश्चिमी सिंहभूम यानी कि वेस्ट सिंहभूम में है। ओके, 8 का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इको टूरिज्म नीति किस वर्ष बनाई गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, इको टूरिज्म जो है ये आपका 2015 में बनाया गया था। ठीक है, इको टूरिज्म नीति जो बनाया गया था ये आपका 2015 में बनाया गया था। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।